सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आपको शायद प्रीवियस टॉपिक कंप्लीट कर लिए होगे एंड आपको बहुत ही प्यार से समझ में आए होगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे अबाउट एफवीजी के बारे में। ये उतना ज़्यादा मतलब मैं पर्सनली वर्क तो नहीं करता, बट ये आना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर ये सीरीज़ का नाम ही फाउंडेशन ऑफ एसएमसी है तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे सारा कुछ एसएमसी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, एंड इसके बाद अगर आपको अपग्रेड करना है कि मेरे को एडवांस वगैरह सीखना है तो वो आप बाकी का बाद में देख सकते हो। बट सबसे पहले चीज़ ये है कि आपको ये सारी चीज़ें टर्म्स आनी चाहिए, बिकॉज ऑफ इससे ही तुम अपना एडवांस लेवल की जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। बिकॉज ऑफ अगर आप ए सीख रहे हो, ए से बी जा रहे हो, तो तुम बी से डायरेक्ट जेड नहीं जा सकते, या फिर एक्स नहीं जा सकते, या फिर वाई नहीं जा सकते। बिकॉज ऑफ आपको पता तो है कि भाई एक्चुअल में अगर एडवांस जा रहे भी है अपन तो करना क्या है अपने को। ठीक है, तो ये वाली ऑल सीरीज अबाउट फाउंडेशन ऑफ एसएमसी होने वाली है। तो देखो, यहाँ पे एंट्री टाइप्स भी बताऊंगा कि कैसे एंट्री वगैरह लेनी है, जिससे आपका विन रेशो भी काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, बट आपके ऊपर है भाई, आपको यूज़ करना है करो, नहीं करना है नहीं करो। अगर आपने लिया होगा तो ऑब्वियसली आपको यूज़ ही करना होगा। ओके, तो एफवीजी का मतलब होता है दोस्त, एफवीजी का मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप, आपको नाम में ही पता चल रहा है, मार्केट में एक ऐसा गैप क्रिएट होता है। फेयर वैल्यू गैप आपको देखते ही पता चल चल जा रहा होगा, या फिर सुनते ही पता पड़ जा रहा होगा कि मार्केट में एक ऐसा गैप क्रिएट होता है। मार्केट का एक गैप होता है जिसे हम एफवीजी बोलते हैं। ठीक है, अब एफवीजी काम कैसे करता है, देखो। एफवीजी काम ऐसे करता है दोस्त, इफ मार्केट इज बुलिश, अगर मार्केट बुलिश है, ठीक है, तो अपने को एफवीजी ना ऊपर से नीचे तक देखने आने होते हैं, ऊपर से नीचे तक, ऐसा। डाउन मतलब अप टू डाउन, सॉरी, आना, अप टू डाउन। ठीक है, इफ मार्केट इज बियरिश, सॉरी बुलिश बोलने के लिए, इफ मार्केट इज बुलिश बियरिश, एंड इफ मार्केट इज बुलिश, तुमको डाउन टू अप जाना है, मार्क करते हुए बेसिकली, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, डाउन टू, ओके, समझ में आ गया होगा आपको सारी कुछ चीजें। अब देखो, इसे बेसिकली मार्क कैसे करना है। देखो यहाँ पे है ना, हमें एक 3 कैंडल का फॉर्मेशन होना। वो 3 कैंडल कैसे होते हैं मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फर्स्ट कैंडल दिस, सेकंड कैंडल दिस, थर्ड कैंडल दिस। ठीक है, थर्ड कैंडल दिस। अब इनके बीच में जो गैप क्रिएट हो रहा है, इनके बीच में जो गैप क्रिएट हो रहा है, उसे हम एक फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक जो भी गैप क्रिएट हो रहा है, उसे हम एक फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। समझ में आया। अभी तो मैं ये बस ओवरव्यू दे दिया कि ऐसे देखना होता है, कहाँ पे देखना होता है, कहाँ नहीं देखना होता। अगर मार्केट बुलिश है तो तुम्हें डाउन टू अप देखना है, अगर मार्केट बियरिश है तो तुम्हें अप टू डाउन देखना है। समझ में आया इतनी चीजें। अब फेयर वैल्यू का बेसिकली मतलब क्या होता है, मार्केट में ऐसी गैप क्रिएट होती है जहाँ पे मार्केट ऑर्डर्स होते हैं, मार्केट के ऑर्डर्स होते हैं, एंड मार्केट मैग्नेट की तरह होती है। मार्केट्स को ऑर्डर लेने के लिए मार्केट थोड़ा सा नीचे जाके मार्केट्स अपने आप को वापस से ऊपर ला लेती है, फेयर वैल्यू गैप की तरफ। ठीक है, अब देखो मार्केट में हर एक कैंडल में या फिर 75% ऑफ द टाइम फेयर वैल्यू बनती है, बट द थिंग इज हर फेयर वैल्यू काम नहीं करती, याद रखना, हर फेयर वैल्यू काम नहीं करती। ठीक है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कौन सी फेयर वैल्यू, किस किस टाइप की फेयर वैल्यू काम करती है। बेसिकली फेयर वैल्यू तो हम सीख ही इसके लिए रहे हैं जब हम ऑर्डर ब्लॉक सीखे। ठीक है, यहाँ पे मैं ऑर्डर ब्लॉक बताऊंगा क्योंकि सप्लाई डिमांड तो आपको काफ़ी दिमाग के ऊपर चले जाएगा, उसके लिए स्ट्रक्चर मैपिंग भी बहुत तगड़ी करनी पड़ती है। ठीक है, तो बियरिश मार्केट में अप से डाउन जाना है एंड बुलिश मार्केट में डाउन टू अप जाना है। अब देखो, बुलिश मार्केट में फेयर वैल्यू सबसे ज़्यादा काम करती है एकदम डिस्काउंट लेवल की। ठीक है, डिस्काउंट लेवल की। अब प्रीमियम डिस्काउंट क्या होता है ये मत पूछना, प्रीवियस वाले वीडियो में देख लेना। एंड बियरिश मार्केट में फेयर वैल्यू काम करती है प्रीमियम लेवल की। ठीक है, अब देखो कि बेसिकली फेयर वैल्यू को ड्रॉ कैसे करना है। फेयर वैल्यू में आपने कई सारे टर्म सुने होंगे, इम्बैलेंस,
या फिर मार्केट मिटिगेशन है, नॉन मिटिगेशन है, सारा कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो, तीन मार्केट सपोज कुछ ऐसा बनाते आ रही है, ठीक है, मार्केट कुछ ऐसा बनाते आ रही है, एंड मैंने क्या बोला था, टॉप से लेके डाउन तक आना है अपने को, ठीक है। एक कैंडल बनी, दो कैंडल बनी, तीन कैंडल बनी, चार, पांच, ऐसा कैंडल बनते जा रही है, ठीक है। ठीक है, अब आप अब आप ये मत सोचने लग जाना कि निफ्टी बैंक निफ्टी अगर मार्केट खुलती है तो सीधा गैप डाउन ओपन करती है, ये गैप होता है ना। मार्केट में ऐसा गैप क्रिएट होता है जो विजिबल नहीं होता, विजिबल यानी अपने आंखों से नहीं दिखता, ठीक है। विजिबल नहीं होता, अपने आंखों से नहीं दिखता, उससे ही हम एक एफवीजी का नाम देते हैं, ठीक है। अब देखो, जूम करता हूं मैं इसे, देखो मैंने क्या बोला था, बियरिश मार्केट में हमेशा क्या करना है, ऊपर से नीचे तक आ जाना है। यहां से मेरे को मार्क नहीं करना है, यहां से मेरे को मार्क नहीं करना है, इधर से मार्क करते आऊंगा। अब फॉर्मेशन कैसे होना, तीन कैंडल का फॉर्मेशन होना, जिसमें फर्स्ट कैंडल का हाई, फर्स्ट कैंडल का लो, इफ मार्केट इज बियरिश, फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, ठीक है, एंड थर्ड कैंडल का हाई, हाई, इनके बीच में जो गैप क्रिएट हो रही है, देखो इनके बीच में जो गैप क्रिएट हो रही है उसे हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, बेसिकली तुम्हें बताया जाता है कि फेयर वैल्यू गैप्स इन विक से बनती है, नहीं भाई, फेयर मैं तुम्हें थोड़ी सी एडवांस चीज़ें बता देता हूँ। फेयर वैल्यू गैप ना, एक जो तीन कैंडल से फॉर्मेशन होती है, ये तो मैंने अभी बताया, बट वो ब्लॉक्स किधर होता है पता है, देखो मैं इसका कुछ काम नहीं है बट स्टिल आपको समझ लो, ये जो सेकंड कैंडल होता है ना, उसका एक छोटा सा पार्ट आता है जहां पे काफी ऑर्डर्स पड़े होते हैं, देखो यहां से लेके यहां तक, ठीक है। मतलब ये फर्स्ट कैंडल थर्ड कैंडल का है, यहाँ पे जो सेकंड कैंडल की बॉडी होती है ना, वहाँ पे काफी ज्यादा ऑर्डर पड़े होते हैं, एंड जब भी मार्केट यहाँ पे आता है वो घूम के नीचे की तरफ जाता है, चांसेस होते हैं घूम के नीचे जाने की तरफ, पर ये काफी एडवांस है, इसे छोड़ दो, ठीक है, समझ में नहीं आएगा आपको। बट मैं तुम्हें बताता हूँ कि फेयर वैल्यू गैप्स को मार्क कैसे करना है। फेयर वैल्यू गैप्स को मार्क करने के लिए हमें तीन कैंडल फॉर्मेशन होना, तीन कैंडल फॉर्मेशन होना, जिसमें फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई एक दूसरे से टच नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के बीच में गैप होनी चाहिए, तो उसे हम एक फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, एफवीजी, ठीक है, समझ में आ गया। अगर 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 वापस से एक चीज बता रहा हूं, अगर फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल अपने आप में मिटिकेटेड है, मिटिकेटेड यानी अपने आप में टच कर रही है, तो हम सेकंड कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, मतलब एक एक कैंडल छोड़ छोड़ के तुम्हें बनाना है। मतलब अगर मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ भाइयों, कि अगर सपोज ये कुछ ऐसी बन गई, मतलब इनके बीच में गैप ही नहीं है, गैप कैसे नहीं है, फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल कुछ ऐसी बन गई, अब इनके बीच में कोई गैप ही नहीं है, तो तुम्हें क्या करना है, नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट हो जाना है। नेक्स्ट कैंडल कौन थी, ये वाली, इस पे शिफ्ट हो जाना है एंड इसको एज अ फर्स्ट कैंडल कंसिडर करना है, फर्स्ट कैंडल का लो, एंड जो थर्ड सेकंड कैंडल को छोड़ देना है, एंड जो थर्ड कैंडल बनेगी उसको तुम्हें कंसिडर करना है एज एफ वी जी। समझ में आया, आ गया हो, ठीक है। अब मिटिगेशन एंड नॉन मिटिगेशन की टर्म बता देता हूँ कि मिटिगेशन किसे बोलते हैं। देखो, जिसमें गैप होती है, जिसमें गैप होती है उसे एक बोला जाता है नॉन मिटिगेशन, ठीक है, मतलब मिटिगेटेड नहीं है वो, ठीक है। यहाँ पे अगर मार्केट एक वो क्रिएट कर रही है गैप, तो ये मार्केट में मिटिगेट अनमिटिगेटेड है, ये ठीक, अनमिटिगेटेड है, ठीक, अनमिटिगेटेड है, यानी कि ये पावरफुल होता है हमेशा। एंड व्हाट इज मीन बाय मिटिगेटेड, अगर किसी फेयर वैल्यू गैप में हमें गैप ही नहीं दिखती, ठीक है, हमें गैप ही नहीं दिखती बिकॉज ऑफ ये देखो, ये अपने आप को इंटर क्रॉस कर रही है, तो उसे बोलता है मिटिगेटेड। अब मिटिगेटेड, हमेशा मिटिगेटेड को यूज ही नहीं करना है एक्चुअल में। देखो, अभी हम मार्क करते आते हैं कि एक्चुअल में मार्केट्स में हमें ड्रॉ कैसे करना है फेयर वैल्यू गैप। देखो क्या बोला था, फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, इनके बीच में गैप है, तो ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, एफवीजी।
एंड ये अनमिटिगेटेड है। फर्स्ट कैंडल का अभी वैसा ही करते जाना है, इसे एज अ फर्स्ट कैंडल कंसिडर करना है। फर्स्ट कैंडल का लो थर्ड कैंडल का है, एफवीजी फर्स्ट कैंडल का लो एंड जो थर्ड कैंडल है इसका है, इसको मार्केट ने मिटिगेटेड कर दी। देखो ये सेकंड कैंडल आई एंड मार्केट फिर नीचे की तरह ड्रॉप हो गई, तो फिर ये अनमिटिगेटेड है। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी जो लेग चल रहा है उसका टॉपेस्ट पॉइंट ले लेना है। टॉपेस्ट पॉइंट कौन था, ये वाला फर्स्ट कैंडल का लो थर्ड कैंडल का है, तो ये भी एक अनमिटिगेटेड है। तो ऐसे तुम्हें मार्क करते जाना है, ठीक है। एंड हमेशा आप बियरिश मार्केट में प्रीमियम जोन का लेना तो अच्छा रहेगा। मैं आगे बताता हूँ कैसे करना है कैसे नहीं करना है। हम थोड़ा अभी बियरिश मार्केट में चलते हैं, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा। ये जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं, दिमाग फिर जाएगा इसमें तुम्हें, ठीक है, दिमाग घूम जाएगा। अगर मार्केट ऐसा कर रही है, याद रखना, अगर मार्केट ऐसा कर रही है, ठीक है, एंड देन फिर मार्केट ऊपर जाके ये फेयर वैल्यू को टच कर देती है एंड देन फिर मार्केट नीचे जाती है, तो ये अपने आप में फेयर वैल्यू मिटिगेटेड हो गई, क्योंकि जो फेयर वैल्यू थी इसने टच करके मार्केट को नीचे की तरफ ले गया। समझ में आया? ठीक है। अभी बुलिश मार्केट में भी सेम सिनेरियो होता है। बुलिश मार्केट का अगर मैं तुम्हें बताऊं तो देखो भाई बुलिश मार्केट में कैसा होता है। सॉरी यार, चलते रहो। ठीक है, मार्केट कुछ ऐसी चल रही है। ओके, मार्केट कुछ ऐसी चल रही है। अब देखो मैंने क्या बोला था, वहां पे बोला था कि इफ मार्केट इज बियरिश, मार्केट अगर बियरिश है, फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई। अभी यहाँ पे बोल रहा हूँ इफ मार्केट इज बुलिश, फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो। ठीक है, उल्टा, दोनों अपने आप में इंटरचेंज है दोस्त। ओके, अब यहाँ पे देखो कि मार्क कैसे करना है। ओके, देखो फर्स्ट कैंडल का लो थर्ड कैंडल का हाई अपने आप में उसमें गैप क्रिएट नहीं हो रही है, तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि सेकंड कैंडल की तरफ शिफ्ट हो जाना। अब ऐसे इसको फर्स्ट कैंडल लेना है, फर्स्ट कैंडल का लो थर्ड कैंडल का हाई, इनके बीच में गैप क्रिएट हो रही है, ये एक एफवीजी है। ठीक है, फर्स्ट कैंडल का लो थर्ड कैंडल का हाई, इनके बीच में गैप क्रिएट हो रही है, ये एफवीजी है। फर्स्ट कैंडल का लो एक दो तीन थर्ड कैंडल का हाई, नहीं है ना, नहीं है ना, ये एक नॉन फेयर वैल्यू गैप नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं है। बेसिकली फर्स्ट कैंडल का लो थर्ड कैंडल का हाई, ये देखो इनके इसके बीच में गैप थी, इसके बीच में गैप थी, पर ये गैप इस वाले कैंडल ने फिल कर दी, यानी कि ये अनमिटिगेटेड है। ठीक है, अब यहाँ से देखो फर्स्ट कैंडल का लो थर्ड कैंडल का है, इसमें मिटिगेटेड है, तो हम इसे एज अ यूज नहीं करेंगे। ऐसी चीजें चलती जाती है चलती जाती है चलती जाती है। समझ में आ गया होगा। जब तक मैं आपको प्रैक्टिकली नहीं समझाऊंगा ना चार्ट में, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम सीधा चार्ट पे चलते हैं एंड यही था भाई अबाउट फेयर वैल्यू गैप्स, और कुछ नहीं था। ठीक है, देखो मैं बेसिकली यूरो यूएसडी का चार्ट खोल देता हूँ। ठीक है, वैसे कि ये हमने ट्रेड पकड़ा था लाइव स्ट्रीम पे। ठीक है, यूरो यूएसडी का चार्ट खोलता हूँ अनडाक। देखो देखो भाई, सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड देखो। मार्केट का ट्रेंड क्या है, बुलिश। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, नीचे से ऊपर तक जाना है अपने को, नीचे से ऊपर तक जाना है। देखो भाई सबसे बॉटम पॉइंट पे मैं आ गया, फर्स्ट कैंडल का लो थर्ड कैंडल का है, फेयर वैल्यू गैप है, गैप है नहीं है, है। मैं और एक कॉन्सेप्ट बताना भूल गया आपको भाई, देखा तो समझ में आ गया। देखो अगर फर्स्ट कैंडल का फर्स्ट कैंडल और उसके बाद एक इनसाइड बार बनती है, तो उसे तुम्हें कभी भी कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, उसे नॉन कैंडल कंसिडर करना है। देन सेकंड कैंडल
जब इसके नीचे जाए तभी कंसिडर करना है, या फिर इसके ऊपर जाए तभी कंसिडर करना है, ठीक है। अगर कोई कैंडल किसी कैंडल के अंदर छुप जाती है तो उसे कैंडल में कंसिडर नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वो कैंडल ही नहीं बनती एक्चुअल में, ठीक है। मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ, देखो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ दोस्त, इसके अंदर में एक कैंडल है तो फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल इसको नहीं माननी, सेकंड कैंडल इनसाइड बार को कभी भी कैंडल नहीं माननी है, उसके नेक्स्ट वाली कैंडल को माननी है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इनके बीच में क्या बोला था, इफ मार्केट इज बुलिश, इफ मार्केट इज बुलिश क्या बोला था, फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, इनके बीच में जो गैप क्रिएट हो रही है उसे हम एक फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, ठीक है। दादा मेरे भाई, इनके बीच में जो गैप क्रिएट होती है वो एक वो होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड कैंडल का लो, इनके बीच में जो गैप क्रिएट होती है वो एक फेयर वैल्यू गैप होती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं करना एक दो तीन, अब नीचे वाले पॉइंट पे आ जाओ, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो। अब देखो मार्केट क्या कर रही है, यही से उठ रही है, देखो उठी नहीं उठी, फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड एंड थर्ड कैंडल का लो, देखो ये मार्केट ने मिटिकेटेड कर दी, यानी कि अभी मार्केट यहाँ पे कभी भी आएगी तो काम नहीं करेगी। क्यों काम नहीं करेगी, क्योंकि ये वाली कैंडल ने उसे पुश दिया है, ओके। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, इनके बीच में कुछ गैप क्रिएट हो रहा है क्या, क्योंकि इसका लो तो इधर है, नहीं हो रहा है ना, तो इसे छोड़ देना है, ठीक है। अब वापस से नीचे की तरफ आना है, ठीक है, वापस से नीचे की तरफ आना है, सबसे लोएस्ट पॉइंट उठाना है, फर्स्ट कैंडल का लो एंड सॉरी लोएस्ट पॉइंट ये है, फर्स्ट कैंडल का लो एंड सेकंड एंड थर्ड कैंडल का हाई। तो या भाई यहाँ पे नहीं हो रहा है तो ये नहीं होगा, एक दो तीन इसमें भी नहीं हो रहा है, एक दो तीन इसमें गैप क्रिएट हो रही है, ठीक है। देखो कैसा, ऐसा एक दो तीन, इसको बोलते हैं फेयर वाली गैप, ठीक है। वापस से एक दो तीन, अब इनसाइड बार को कंसिडर नहीं करना है, एक एक दो तीन, इनके बीच में गैप क्रिएट हो रहा है क्या, यस इनके बीच में गैप क्रिएट हो रहा है, तो इनको भी एक फेयर वैल्यू गैप मानेंगे, ठीक है। वापस से वही चीजें रिपीट करते जानी है भाई, एक दो तीन गैप क्रिएट नहीं है तो इसका कुछ काम है नहीं। वापस से देखो, एक दो और तीन, तीन तीन, ये रही, ठीक है, क्योंकि ये सारे कुछ ये तीन, ठीक है। तो ये देखो यही से मार्केट ऊपर की तरफ चल गई। अब ये दोनों को इसलिए नहीं किया क्योंकि ये दोनों इनसाइड बार थे, जब भी दूसरे कैंडल ने इसको तोड़ी तो मैंने इसको ही पकड़ लिया, ठीक है। तो ये होता है बुलिश मार्केट में एक फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में। अब देखो बियरिश मार्केट में बताता हूँ थोड़ा सा, देखो ऊपर से नीचे की तरफ आना है, ठीक है। देखो फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का है, फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का है, इनके बीच में जो गैप क्रिएट हो रही है उसे हम एक फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। एक दो तीन, इसे कंसिडर इसलिए नहीं कर रहा हूं बिकॉज ऑफ इनसाइड बार है ये, ठीक है। एक दो तीन, फेयर वैल्यू गैप है ये। वापस से वही चीज कर रहा है, टॉपेस्ट पॉइंट लेना है, एक दो तीन, फेयर वैल्यू गैप। वापस से देखो, एक सेकंड वाली कैंडल का वो है, सेकंड वाली कैंडल ये है एंड थर्ड, इन दोनों के बीच में गैप क्रिएट नहीं हो रहा है तो इसका छोड़ देंगे, भगा। फिर वापस से एक दो तीन, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब आप बोलते हो ये तो यूज कर, ये गैप क्रिएट हो रही है, मार्केट अपने आप को यहाँ पे खींचेगी या इधर से ही गिर जाएगी, समझ रही हो। इसके डिस्काउंट प्राइस में हमेशा प्रीमियम प्राइम में लेना होता। तो होप सो आपको सारी कुछ चीजें समझ में आई होगी। देखो और एक चीज एग्जांपल देता हूँ, टॉपेस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट तक आना है, देखो एक दो तीन फेयर वैल्यू गैप दिखी, मार्केट ड्रॉप्ड, ठीक है, ठीक है। वापस से एक एक दो तीन फेयर वैल्यू गैप नहीं, एक दो तीन फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब फेयर वैल्यू गैप्स को यूज करना भी अपने आप में एक बड़ा तरीका होता है दोस्तों, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप्स को भी यूज करने का काफी तरीका होता है, तो हमेशा ऐसे फेयर वैल्यू गैप्स मार्क करने चाहिए, ठीक है। इसमें मिटिकेटेड एंड नॉन मिटिकेटेड भी समझ में आ गया होगा। देखो मिटिकेटेड एंड नॉन मिटिकेटेड भी मैं तुम्हें एक अच्छे से चीजें बता देता हूँ, देखो यार, अगर किसी कैंडल में अगर किसी कैंडल का लो
और हाय अपने आप में गैप क्रिएट नहीं कर रहे हैं ना, तो उसे हम मिटिकेटेड बोलते हैं, जो काम नहीं करेगा, जो फेल करेगा हमेशा, ठीक है। एंड नॉन मिटिकेटेड ये होता है जिसके बीच में गैप क्रिएट होती है, सिंपल एज दैट, खत्म भाई। कुछ और कॉम्प्लिकेट करने की चीजें नहीं है यहाँ पे। ये देखो एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप। होप आपको फेयर वैल्यू गैप के बारे में सारा कुछ चीजें समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंड अगले बार हम बात करेंगे ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, ठीक है। एंड हम देखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक को यूज कैसे करना है। फिर अपन एंट्री टाइप्स भी देखेंगे कि एंट्री टाइप्स करना कैसे है। देखो यार, यहाँ पे मैं ये बता सकता हूँ 50-50%, वो छोड़ो बाद में बताऊंगा, छोड़ो छोड़ो वो नहीं बताता मैं अभी। बट एफवीजी जब तक नहीं आएगी जब तक तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं आएगा, ओके। तो ये चीज़ें देख लेना। ओके बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट, ध्यान रखना।